हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसे आज आपको पता है कि आज संडे है, संडे की इबादत का वक्त हो चुका है। अपने दुनियावी कामों को छोड़कर खुदावंद के घर में आए ताकि हम मिल बैठ कर खुदावंद की इबादत, खुदावंद की प्रस्तुति करें। आए इसी तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। शुक्र शुक्र खुदा, मैं तेरा नहाए दिल दिया गराइए तो शुक्र करनी बाप इस घड़ी इस मौका वास्ते, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, नए हवाओं फजाओं के लिए खुदा शुक्र गुजारी करती हूँ। गुजरी रात के लिए, रात भर तूने निगहबानी हिफाजत की थी, इसी तरह दिन को करना। हर कमी कमजोरी दुख दर्द मुसीबत जो भी इंसान है बाप ने दुख दर्द मुसीबत दूर कर बाप रे मुसाफिर के साथ हो, एक एक के साथ हो, एक एक मंजिल मखसूस तक पहुंचा। बाप तूने हक बख्शा कि हम बैठ कर तेरी इबादत, तेरी प्रस्त, तेरी हमद करें। मेरे बाप जितनी देर तेरी हजूरी में रहे, तेरा देना हाथ हम पे रहे। हमको रुका मसा दे के इस्तेमाल करना, बड़ी बरकत देना। जो कि जन को नाम नाम बरकत दे, जो आगे जो आने का इरादा रखते हैं खुदावंद उनको मुलायम छड़ी से घेर ला। मेरे बाप ताकि तेरे घर में तेरी बेड़े जमा हो, तुझे सजदा, तुझे धन्यवाद, तुझे मुबारक कहें, क्योंकि तू मुबारक खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की परस्त तेरे हजूर बखूर की मानिंद पहुंचे। मेरे बाप आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बहुत सा फल लाने वाला हो। 30 नहीं 60 बल्कि 100 का 100 फल लाए। जितने कान सुनन कानों को ब्लेस करना, अपने नाम की खातिर उनको बरकत देना, कबैर के साथ होना, कबैर लीडर के साथ होना। हालेलुया। खुदा तेरे पाक फरिश्तों का प्यारा चाहती, तेरे पाक उनकी धार को मांग लेती हूँ। जो कुछ मांगा यीशु मसीह नासरी के नाम से पाया, आमीन। हालेलुया। 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 ठीक। हालेलुया। आए इसी तरह हम कलामे मुकद्दस में से ज़बूर 100 की तलावत करेंगे। ऐ अहले ज़मीन सब खुदा उनके हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदा उनकी इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदा ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरगाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्ता पुश्त रहती है। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए इसी तरह हम प्रस्तिश करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हालेलुया। 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 मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आए जन्म हाथ के अपने सरों को खुदावन की हज़ूरी में झुकाएंगे, अपना ध्यान और ज्ञान खुदावन की तरफ लगाएंगे। वो जो हर तरह से ताज़ीम के लायक है, सब उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आज के खूबसूरत दिन इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के पाक मुबारक दिन के लिए, इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए, इस पाक रफाकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप आप जो मेहरबान और कदूस हैं, आप ही हमारा फिदिया देने वाले हैं। खुदावन आपने हमें इसीलिए बनाया कि हम आपकी ताज़ीम करें, हम आपकी हम्द करें। ऐ बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। तारीफ हो खुदावन, आपकी तमजीद हो।
आपकी हमद हो, आपकी सितारिश हो, आपकी वडियाई और मदासराई हो खुदावन। जिस तरह आसमान पर आपकी मर्जी पूरी होती है कि लाखों करोड़ों करोबी और फरिश्तेगान खुदावन आपको कदूस कदूस और मुबारक कहते हैं, उसी तरह बाप जमीन पर आपकी मर्जी पूरी हो। हम खाकसार, हम अदने हकीर खुदा बाप आपके हुजूर में आते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपको ऊंचा और सर बुलंद करते हैं, आपको अपना खुदावन और मालिक जानते हुए आपकी इबादत, आपकी हमद और सताइश करने के लिए खुदा बाप हम इस जगह पे जमा है खुदावन। खुदावन हम आपकी मर्जी के बगैर ऐ खुदावन कुछ नहीं कर सकते। ऐ बाप आज के दिन तो अपनी मर्जी को हम पर जाहिर कर, और वो मददगार जो हमें हर तरह से दिल प्रस्तिश करना सिखाता है, जो हमें दिलेरी बख्शता है, उस मददगार को हमारी मदद के लिए मुहैया कर। हालेलुया। पाक रूह आपको खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। पाक रूह हम में आइए और बस जाइए। पाक रूह आप हम में से होकर बाप के जलाल को जाहिर कीजिए। हालेलुया। खुदा हमें मसा कीजिए, हमारे गलों को, हमारी आवाजों को मसा कर दीजिए, तमाम साजिंदों को मसा कर दीजिए, उनके हाथों को लड़ना और उनकी उंगलियों को जम करना सिखाइए। हालेलुया। खुदा बाप ऐसी प्रस्तिश जो आदमियों को सुनाने के लिए नहीं, आप जिंदा खुदा के लिए हो, हमें ऐसी प्रस्तिश करना सिखाइए खुदावन, जिससे जुए टूटे और बंधन खुल जाए, हर तरह की जकड़ी आजाद कैदी रिहा हो, और हर तरह के बीमार शिफा पाए, रोगी हर तरह से खुदावन रिहाई पाए, और खुदावन आपका जलाल कसरत से आज जाहिर हो। हालेलुया। ऐ बाप सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हम इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। रब्बा सकलती रिमंगर बे रिबा सकलती रे रिमंगर बस सकलती रे। तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया।
सना जाहिर कर अपना जला रूहे पाक नाली यसो पर मैं तो सना गावा मैं तेरी सना जाहिर कर अपना जला आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया, खुदाम की तारीफ हो। आराधना दुआ जब भी हम खुदा के हजूर दुआ इंतजाम करते हैं, खुदा ये कितना आला और खूबसूरत वादा है कि जब उसके लोग खुशी से खुदावंद की इबादत करते हैं तो वो उन्हें हर तरह की बरकतें बख्शता है और तमाम दुनिया के अपने नाम की खातिर उन्हें सब सरफराज करता है। हालेलुया। आए इसी तरह हम एक और प्रस्तुत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र सदा दी गए है रहमत साडे रब दी, सदा दी गए है रहमत साडे रब दी, सदा दी गए है रहमत साडे रब दी, सदा दी गए है रहमत साडे रब दी। हालेलुया। ऐसे अपने हाथों का इस्तेमाल कर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। सदा दी गई है रहमत साडे रब दी, सदा दी गई है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्रगुजारी, करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है उससे तो सारी, नेकी निकली है से तो सारी, जगाती करी है रहमत साडी रब दी, सदाती करी है रहमत साडी रब दी। काश इस्राएल बोले, काश इस्राएल बोले, ओदी उसत विच ओ बोले, ओदी उसत विच ओ बोले, सदा दी गई है रहमत साडी रब दी, सदाती करी है रहमत साडी रब दी। आशा खनियो हमेशा, आशा खनियो हमेशा, चुरक दे पापिया, चुरक दे पापिया, सदा दी करी है रहमत साडी रब दी, सदा दी करी है
रहमत सादे रब दी हारून दे कर दे सारे हारून दे कर दे सारे काशात निमार किनारे काशात निमार किनारे सदाती करी है रहमत साडे रब दी सदाती करी है रहमत साडे रब दी करी है रहमत साडे रब दी साडे रब दी रहमत साडे रब दी। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की मोहब्बत और मेहरबानियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमेशा खुदावंद खुदा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। हालेलुया। आए इसी तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे और बैन समीना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अजीर में शीर खुदा के बाप सलामती के शहजादे बहरवर के खालिक और मालिक परवरदिगार खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ खुदा दिल की गहराइयों से खुदावन कि आपने खुदा की खूबसूरत सुबह बख्श दी खुदावन कि हम मिल बैठ कर खुदा तेरी खूबसूरत महल में आकर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और चढ़ा दे खुदावन आपका तक लग चुका खुदावन आपकी पाक रूह यहाँ मौजूद है खुदावन आपके तक लग जाने के लिए खुदावन आपकी पाक रूह के लिए खुदावन आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावन जितनी जाने खुदावन तेरी हैकल में खुदावन इस वक्त खुदावन तुझे झुककर सजदा करे खुदावन इन सब जानों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन शुक्र करती हूँ खुदावन साजों वाजों पर तेरी बरकत को तेरी रहमत को मांग लेती हूँ तेरे फजल को मांग लेती हूँ खुदावन तेरी बेटी लिशबा के लिए खुदावन तेरा रहम तेरा फजल चाहती हूँ खुदावन जो तेरी बेटी खुदावन तेरी प्रस्तिश करती है खुदावन ऐ बाप जब तक तेरी बेटी खुदावन तेरी प्रस्तिश करे खुदा बाप अपनी बेटी के लिए आसमान खोल देना खुदावन ताकि तेरी बेटी इसी तरह खुदावन तेरी प्रस्तिश करे तेरे नाम को इज्जत और चढ़ा दे खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तेरे बेटों के लिए खुदावन जो साज बजाते हैं खुदावन इनके हाथों को खुदावन तो ब्लेस करना छूना और बड़ी बरकत देना खुदावन ताकि इसी तरह खुदावन तेरी हमत के लिए खुदावन इनके हाथों को खुदावन ऐ खुदावन इसी तरह तेरे साज बजाते रहे खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तेरे बंदा के लिए तेरे मकसूद को अभी से तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदावन अभी से तो अपने बंदा को अपनी पाक पनाह में रखना खुदावन अभी से खुदावन तो अपने बंदा को इस्तेमाल करना जब तेरा बंदा कलाम करे तो अभी से खुदावन अपने बंदा के लिए आसमान खोल देना और अपने बंदा का खुदावन तू निगहबानी करना खुदावन ताकि आज का कलाम खुदावन हमारी जिंदगी के लिए बारिश से बरकत हो खुदावन अल्लाह महल्ला के लिए खुदावन तेरी खैर सलामती और तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावन क्योंकि खुदावन आज तेरा पाक सबत दिन है खुदावन इस सबत दिन के लिए खुदावन जिस खुदावन जो घरों में खुदावन तेरी इबादत हो खुदावन तेरा कलाम हो खुदावन ऐ बाप तमाम लोगों के लिए खुदा बाप ये सुनासी एक एक को छूना तेरी बेटी अपनी सैया को खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन तेरी बेटी जो भी लफ्ज बोले खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन और खुदावन अपनी बेटी को इसी तरह अपने जलाल की इस्तेमाल कर क्योंकि बाप तूने कहा जवानी के दिन अपने खाली को याद करो कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा हम दुनिया में रहते हुए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को इज्जत और चढ़ा दे क्योंकि खुदावन सारा जलाल सारी इज्जत खुदावन तेरे नाम को जाती है खुदा बाप तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो तेरी तमजीद हो तेरे यीशु नाम से दुआ मांग लेती हूँ आमीन हालेलुया। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जानी उन सब के जो सच्चाई और रूह से दुआ करते हैं। आए इसी तरह हम प्रस्तिश करें और खुदा के नाम को इज्जत और जला दें। हालेलुया हालेलुया और खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और इन्हीं तालियों की गूंज में हम खुदावन के प्रस्तिश करेंगे, अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और मिलकर ज़बूर 148 गाएंगे। करो रब दी हुने वडियाई सभी असीमाना दी उचियाई तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ
सभी आसमाना दी उजियारी सभी आसमाना दी उजियारी तारी तारी पर बुलंदी पर कर तारी तारी पर बुलंदी पर तारीफ करनी फरिश्ते सारे मोदिया को जामान नारे तारी तारी पर बुलंदी पर तारी पर बुलंदी पर करो तारी पर बुलंदी पर जब सूरज चमकीले तारे सूरज चमकीले तारे सभी आसमान से पानी सारे सभी आसमान से पानी तारे तारी तारी पर बुलंदी पर कर तारी तारी पर बुलंदी पर उसने हुक्म की ना जानी उसने हुक्म की जाए खलकत पैदा होई सारी खलकत पैदा होई सारी तारी तारी पर बुलंदी पर कर तारी तारी पर बुलंदी पर कर तारी तारी पर बुलंदी पर मजबूत बनाए मजबूत बनाए ताजो कुछ निकल ना जाए ताजो कुछ निकल ना जाए तारी तारी पर बुलंदी पर कर तारी तारी पर बुलंदी पर कर तारी तारी पर बुलंदी पर तारी पर बुलंदी पर तारी पर बुलंदी पर हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो करो तारीफ बुलंदी पर। हालेलुया। खुदावंद की हमद करो, आसमान से खुदावंद की हमद करो, बुलंदियों पर उसकी हमद करो। ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हमद करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हमद करो, ऐ सूरज ऐ चांद सितारों सब उसकी हमद करो। खुदावंद की हमद करना इंसान पर फर्ज है। हालेलुया। इसी तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे और नेमा बेटी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा तेरा शुक्र हो, सूरज चांद सितारे वादियों को पहाड़ों को बनाने वाले खुदा तेरा शुक्र हो। मेरे खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तूने गुजरी हुई रात हमारी हिफाजत की, आज का दिन हमें बख्शा। और मेरे खुदावंद जी हमें ये तौफीक अता कर कि आज का दिन जो है तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारें। और मेरे खुदावंद जी जिस तरह से सबत का दिन है इसको हम मुबारक जानें। मेरे खुदावंद जी आज के मैसेज के लिए, आज के पाक कलाम के लिए दुआ मांगती हूँ कि जिसको तूने मेरे खुदावंद जी, जिस खादम को तूने आज के मैसेज के लिए अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए चुन लिया है, मेरे खुदावंद जी पास्टर जी के लिए दुआ मांगती हूँ। उनके सर से लेके पांव तक यीशु जी तेरा पाक लहू पाक मसा मांगती हूँ। ना वो जोर से, ना ताकत से, ना अपनी अकल से, बल्कि पाक रूल कदस की मर्जी से और पाक रूल कदस की हिकमत से पाक कलाम को बयान करें। मेरे खुदावंद जी हम अभी से अपने दिल की जमीन को मेरे खुदावंद जी नरम करते हैं ताकि पाक कलाम के जब बीज बखेरे जाएं तो हम मेरे खुदावंद जी फल लाएं। मेरे खुदावंद जी आज की प्रस्तिश के लिए दुआ मांगती हूँ। मेरे खुदावंद जी हम ऐसी प्रस्तिश करें जैसी तुझे पसंद है।
मेरे खुदावंद जी इसी तरह से बेटी अलिशबा के लिए दुआ मांगती हूँ, बहन श्रेया के लिए दुआ मांगती हूँ। मेरे खुदावंद जी इनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर, बड़ी बरकतें, आसमान के दरीचे इनके लिए इसी तरह से खोले रख, ताकि आसमानी बरकतें, आसमानी चीज़ें, रूहानी चीज़ें इनको मिलती रहें और हमारे लिए ये इसी तरह से बाइस से बरकत हो। इबादत के शुरू से लेके आखिर तक तेरा पाक मसा, पाक रूल कदस हमसे जुदा ना हो और उसी पाक रूल कदस को, पाक मसे को हम अपने साथ अपने घरों में लेके जाएं, ताकि हमारे घर वाले भी इसी मसा के वसीला से ब्लेस हो जाएं। ये सब कुछ मांगती यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र अदा करना। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा की उन नेमतों और बरकतों का शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने हमको बख्श रखी है। दुआ में खुदा का शुक्र अदा करना हमारी निस्बत अंसारी और फरोख्तगी को जाहिर करता है। इंसान का ये रवैया खुदा को पसंद आया। खुदा यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को शफा दी, मगर उनमें से एक शख्स शुक्रगुजारी करने आया। यीशु ने उससे कहा, बाकी 9 कहाँ हैं? बाकी 9 को भी आना चाहिए था ना शुक्रगुजारी खुदा के लिए करनी। हालेलुया। आए इसी तरह हम प्रस्तिश करें और खुदा उनके नाम को इज्जत और चला दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आप इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है? हालेलुया। हमें फख्र है कि हमारा खुदा जिंदा है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो देखता है और जो दुआओं का जवाब देता और हमारी हर दुआ का मान रखता है। हालेलुया। हम यीशु के नाम से जो कुछ चाहते हैं हमारे लिए वैसा हो जाता है। हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हम उस नाम को पुकारते हैं जो सब नामों से आला है। हालेलुया। तो फिर हमें क्यों ना फख्र हो अपने मसीहा पर जो हमसे इतना प्यार करता है। क्या हम उसे याद करें या ना करें, लेकिन जब भी करते हैं वो जरूर जवाब देता है। हालेलुया। मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। मेरा रब यहोवा सदा मान मेरा रखदा है। अगर ताड़ी जिंदगी में कोई मौजज़ा होया, ताड़ी दुआ का जवाब मिलिया है, ते तुसी अखां बंद करके उस मौजज़े नूं, उस दुआ दे जवाब नूं जेड़ा है अपनी जिंदगी दे विच फील करो, तां असीं खुदा दी कुदरत नूं अपनी जिंदगी दे विच वेखांगे कि खुदा कितना मेहरबान है साडे ते। हालेलुया। क्योंकि वो फरमाता है कि आजमा कर देखो कि मैं किस कदर मेहरबान हूँ। आमीन। आजमाने का मतलब ये नहीं है कि हम खुदा को कहें तेनू वेख लेने तू कितना महान है। उससे सारा जहान जानता है कि वो कितना महान है और कितना अजीम है और कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। लेकिन बात ये है कि वो हमारी दुआ का मान रखता और जवाब देता है हमेशा। हालेलुया। इसलिए हम आंखों को बंद करेंगे, हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, क्योंकि उसने कहा जब भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तो अपने हाथों को बुलंद कर लेना ताकि मैं उनको भर दूं, और अपने मुंह को खोलना ताकि मैं उसे बरकतों से भर दूं। हालेलुया। आज सब अपने अपने लिए खुदावन से मांगे, खुदावन की कुर्बत को मांग लीजिए और कहें खुदावन मैं तुझसे क्या
जाए मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है हथ चुक के जदों करा मैं दुआ खोल देना आसमानी राह हालेलुया अब जब यीशु के नाम से मांगोगे आपके हर बंद दरवाजा खुल जाएगा वो आपके रास्तों को हमवार कर देगा वो तुझसे मांग कर तो दे वो कभी देने से ना थकेगा हालेलुया मिलके कहेंगे हथ चुक के जदों करा मैं दुआ खोल देना आसमानी राह हथ चुक के जदों करा मैं दुआ खोल देना आसमानी राह जुए बंधन तोड़ देना है रुचि जद मैं नची नची गावा जुए बंधन तोड़ देना है रुचि जद मैं नची नची गावा नाल खुशियां दे भरी देता नाल खुशियां दे भरी देता ओ जेड़ा मालिक सबना है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब यहोवा है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है मैं जो तुझे मंगता मैं जो तुझे मंगता कभी देर तो न थकता है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है जिस खाते मैं जाके खनावा मुझे मैं रची रची गावा जिस खाते मैं जाके खनावा मुझे मैं रची रची गावा तूफाना दे मुँह मुड़ी जाने जद मैं रोदे मसारी चिहावा तूफाना दे मुँह मुड़ी जाने जद मैं रोदे मसारी चिहावा यीशु ने लहू नाल रंगिया यीशु ने लहू नाल रंगिया ओ मेरे मन विच बसदा है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है मैं जो तुझे मंगता मैं जो तुझे मंगता अपने देर तो न थकता है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है मेरा रब यहोवा है सदा मान मेरा रब है पाक रूड़ा बनिया सिपाही खिदमत लई यस मैनू चुनिया पाक रूड़ा बनिया सिपाही खिदमत लई यस मैनू चुनिया मौजदे हुंदे मिलदी गवाही जिसने खुदा दा कलाम ये सुनिया मौजदे हुंदे मिलदी गवाही जिसने खुदा दा कलाम ये सुनिया ओ दिल मैनू कहीदा है ओ दिल
मान मेरा रखना है, मेरा रब यहोवा है, सदा मान मेरा रखना है, सदा मान मेरा रखना है, सदा मान मेरा रखना है, ओ सदा मान मेरा रखना हालेलुया। हम किस नाम से दुआ करनी चाहिए? यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि खुदा बाप के हुजूर हमारी दुआएं मौसर हों और सुनी जाए, तो वो दुआ यीशु मसीह के नाम से होनी चाहिए। उसने अपने शागिर्दों से कहा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए, और मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो देगा। हालेलुया। इसी तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे और बहन समीना असलम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। बारसे करा सवा बाबा से बेबे सिंदारा। खुदा ये सुना सी आप यहाँ पे मौजूद है, आपका पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। एक एक जान बदन को छुए, पाक रूह से भर दे, पाक यहाँ ये रस्सी ए अपने लोगों को आज बरकत देना। खुदा ये सुना जो तेरे लोग तेरे घर में आए खाली झोलियां लेकर बरकतों से असमरातों से भर कर जाए, तेरे कलाम से भर कर जाए। तेरी सीखो रबासी बेरी सिंदा सीखो रसो को रबासिंदा। खुदा अपने लोगों को चुना, ये सूरज अपने खुदा ने सीकर रजा करा, अपनी बेटी को चुना लिशबा को। खुदा ने ये सूरज तेरा गीत गाती है, तो ये सूरज उसके गले को चुना, आकाश शोला बना के इस्तेमाल करना, क्वायर के साथ होना। जो बहन तेरी मीटिंग को लीड कर रही है उसको चुना, आकाश शोला बना के इस्तेमाल करना। जो बेटा साज बजा रहा है उसको चुना, उसके हाथों को मजा करना। और तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर करते हैं। बाकी हमारी जब तेरा बंदा कलाम करे तो जो है बंदर टूट जाए। आज की हर तरह की बीमारियां बाप यीशु के नाम से कलाम के वसीला से जाते रहे। हालेलुया। Jesus, like your drop like you are Jesus, you are like you are baby, you are like Jesus, like you Lord baby, or like can't tell you go and you are Jesus, Bible like you are you are like you are like Jesus, you are baby, you are Jesus, you are like baby, or like you, or like be you are Jesus, or like be a Bible like you or the name of Jesus. आमीन। यू सभी यीशु को खुदा तेरा शुक्र करते यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते। आमीन आमीन। खुदा का खून, खुदा का शुक्र है कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। गुनाहगार शख्स के लिए खुशखबरी है कि वो जब चाहे अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह के पास आ सकता है, क्योंकि वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने और सच्चा और आदल है। जब हम उसके खून के वसीला से पाक हो जाते हैं तो बड़ी दिलेरी के साथ जिंदा खुदा की इबादत में अब पाक हाथों को उठाकर दुआ करते हैं। आइए इसी तरह हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और रूह का कोरस गाएंगे और खुदावन से अपने लिए कलाम मांगेंगे कि वो जिंदा कलाम हमारे लिए मुहैया करे। हालेलुया। हालेलुया। मैनू पर दे रू देना। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया ਤੁਸੀਂ फ्रेश हो, थोड़ा आगे हो जाए। ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ फ्रेश हो। हालेलुया। दम से चलाओ के जोर से तालियां बजाएं। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ बेटी हाँ, ਤੁਹਾਡੀ भैन हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ शर्मांदे क्यों? बेशक जो प्रस्तार है या जो खादिम है वो खुद से कुछ भी नहीं कहता,
आप इस बात पे यकीन रखते हो कि जो खादम है, जो प्रस्तार है, वो खुद से जारी गल तो ऑर्डर मिल रहा तो तुहानू कह रहे हैं ना, तो फिर तुहानू करना चाहिए हो जाके नहीं। अगर तुहानू किया जा रहा है कि जोरदार तालियां बजाते, इसका मतलब पता की है, ताड़ी तालियां दी गूंज दे नाल ताड़ी जिंदगी दे विच जोए टुटणगे और बंधन खुलणगे। अपलिश दे मुंह ते इंज जोर दी तमाचा पेगा, शर्मिंदा होएगा और ताड़ी जिंदगी दे विच जाएगा। ओ किस सूरत च ताड़ी जिंदगी दे विच काम कर रहा है? लड़ाई झगड़िया दी सूरत च, बीमारियां लाचारियां गुरबत दी सूरत दे विच। ते तुसी नहीं चाहते तुसी खुशहाल हो, तुसी नहीं चाहते कि तुसी आजादी दे नाल खुशहाली दे नाल जिंदगी नूं बसर करो, कि रो धो के जिंदगी कढना चाहते हो? नहीं, कलीसिया जवाब देगी, टीम नहीं देगी। आप क्या चाहते हो? कैसे जिंदगी बसर करना चाहते हो? खुशी के साथ, शादमानी के साथ। हालेलुया। और वो खुशी, वो शादमानी खुदावन की हजूरी में है, खुदावन के नाम लिए जाने में है। जब आप उसे पुकारोगे तो वो आपकी जिंदगी में उतर आएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी से हर एक जुआ टूटेगा, बेरोजगारी का जुआ टूटेगा, हर तरह की गुर्बत का जुआ टूटेगा, बीमारी का जुआ टूटेगा। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करती हूं सारी बाइबल जणे ना इत्थे लिया के रख दो ताकि तुसी आजादी ना प्रस्तिश करो। ए इबादत दा आखिरी गीत ਅਸੀਂ गावांगे पूरे जोश दे नाल ते तालियां दी गूंज दे नाल। हालेलुया। ऐ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੱਪੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ एक साल ਤੋਂ नहीं बड़े सालों ਤੋਂ। तो हम रब का नाम लेने से क्यों शर्माए? हालेलुया। आज देखने आ भैणा भरावां दी खुशी दे विच ਅਸੀਂ बड़ा खुश होने आ, ते रब दी हजूरी विच वेखदे आ कि ਅਸੀਂ किन्नी खुशी और शादमानी दे नाल ਉਹਦੀ प्रस्तिश करदे आ। आमीन। इस तो मैं दोबारा ना कहना पई, मैं सुकून नाल गीत गावां और तुसी अपनी बरकत नूं रिसीव करन लई, अपने मुआजजे नूं, अपनी शिफा नूं रिसीव करन लई तालियां दी गूंज दे विच खुदा दी प्रस्तिश करांगे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, मैनू पर दे रूदे नाल, ओ मैनू पर दे रूदे नाल, रू नाले पे दे। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में खुदा का रूह होगा, आपकी जिंदगी से हर तरह की झिझक, हर तरह का खौफ, हर तरह की शर्माहट जाती रहेगी। इसलिए उसके रूह को मांग लीजिए, जो दिलेरी देता है, जो कुव्वत देता है, जो जोर देता है, जो हमें यीशु की गुरबत और उसके नजदीकी देता है। आप खुद मांगिए, क्योंकि आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। आज मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज से कहेंगे, ओ मैनू पर दे रूह दे नाल, रूह नाले पे दे। मैनू पर दे रूह दे नाल, रूह नाले पे दे। मैनू दे खुदा दे, दे तू अपना दे दे। मैनू पर दे रूह दे नाल, रूह नाले पे दे। आज तालियों की गूंज में जोरदार तालियां, जोरदार। प्लीज को शर्मिंदा कीजिए, गुरबत की लानत को शर्मिंदा कीजिए, बेरोजगारी की स्पिरिट को शर्मिंदा कीजिए, मायूसी की स्पिरिट को शर्मिंदा कीजिए, हर तरह की बीमारी को शर्मिंदा कीजिए। अभी भी गौर करना है। जोरदार तालियां दे नाल। मैनू पारी दे, पारी दे, मैनू पारी दे, मैनू पारी दे, पारी दे, मैनू पारी दे, ओ मैनू पारी दे, पारी दे, मैनू पारी दे, मैनू पारी दे, पारी दे, मैनू पारी दे, ओ मैनू पारी दे रूह दे नाल, मैनू पारी दे रूह दे नाल, रूह नाले पे दे।
मुबारक यीशु नानो के नाम करके ओ प्यार तेरे दिया हवा बदले आए असे मुबारक यीशु नानो के नाम ओ प्यार तेरे दिया हवा बदले आए असे मुबारक यीशु नानो के नाम तेनू जेड़ा करे ना सजदा तेनू जेड़ा करे ना सजदा ए मेरी दीवाना जला 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 पर खड़े रहेंगे, अपने सर को झुकाए रखेंगे और कलामे मुकद्दस के लिए दुआ करेंगे। भाई जेम्स के साथ अपने दिलों को खाली करेंगे। कदूस कादर मुतलक आसमानी बाप, जमीन और आसमान के खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं मेरे खुदा। हम तेरे पाक सुंदर चरणों में गिर कर तुझे सजदा करते हैं और अपनी इल्तिजाएं मुनजाते मेरे खुदावंद तेरे हाजूर पेश करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तू अपना आसमान खोल और हमें बरकतों से माला माल कर। करे खुदावंद, तू दिल और दिल की गहराइयों को जांचने वाला खुदा है। तू वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं मेरे खुदा। हम तेरे पाक सुंदर चरणों में गिर कर तुझे सजदा करते हैं। ऐ बाप, तू हमारी दुआओं, इल्तिजाओं, मुनाजातों को सुन और कबूल कर मेरे खुदा। खास की दुआ करता हूँ आज के जिंदा कलाम के लिए जो तेरा बंदा बयान करने को है। ऐ खुदावन खुदा, आज का कलाम तेरे खुदावन बहुत सा फल लाए, हमारी जिंदगियों को बदल दे, हमारे ख्यालों को बदल दे, हमारी सोचों को बदल दे। आज का कलाम 100 का 100 गुना फल लाए।
और तेरा पाक नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस को और खुदा के खादम को जोरदार तालियों में दावत देते हैं कि खुदा उनका कलाम हमारे साथ शेयर करें। तालियां बजाएं। इसी तरह कलाम मुकद्दस में से 3 तलावतें सुनेंगे। पहली तलावत वाले आ जाए। खुदावंद के पाक कलाम में से पहली तलावत मत्ती 15 बाब और 14 आयत। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। आए दूसरी तलावत वाले। आज की दूसरी तलावत अहद जदीद में से पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 आयत। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। आए तीसरी तलावत वाले आ जाए। खुदाम के जिंदा पाकलाम में से पतरस दूसरा बाप और पहली आयत में यूं लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बदअतीयां निकालेंगे और उन मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जद हलाकत में डालेंगे। खुदाम का जिंदा पाकलाम पढ़ा और सुना सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आए इसी तरह हम जोरदार तालियों के साथ खुदावंद के कलाम और खुदा के खादम को दावत देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आए हम यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, अपने हाथों को लहराएं और खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेहरबानी तशरीफ रखें। सबसे पहले हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी की नेमतें दी और आज का दिन बख्शा कि हम उसके हजूर में आकर हम उसकी इबादत कर सकें, उसकी परस्तिश कर सकें और उसके नाम को धन्यवाद कह सकें। तो आज हमने अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को गिरबान में देखना है कि हम जो हैं किस तरह के मसीही हैं। आज हमने 5 तरह के मसीहियों को बयान करना है और हमने इन 5 में से देखना है कि हम कौन से वाले हैं। आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है क्योंकि हम बचपन से लेकर अब तक खुदा की हम्द करते रहे हैं, परस्तिश करते रहे हैं और दुआएं करते रहे हैं, लेकिन अपने आप को जांचा ही नहीं है कि हम किस तरह की दुआ कर रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं, हम किस तरह के मसीही हैं। और आज हमने अपने आप को देखना है कि इन 5 में से कौन से मसीह हैं, अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। तो 5 को मैं एक साथ ही बयान करने लगा हूं, फिर हमने इसके ऊपर डिटेल के साथ बाइबल मुकद्दस में से सीखना है कि हम कौन से वाले मसीही हैं। पहले नंबर पर जो मसीही हैं वो अंधे मसीह हैं। तो हमने गौर करना है कि हम अंधे हैं या हमने खुदा ने हमें आंखें दी हैं कि हम देख सकें। कौन सी वाली आंखें? रूहानी आंखें। ये जिस्मानी आंखें तो हमें खुदा ने दे दी हैं, लेकिन हमें रूहानी आंखें मिली हैं या नहीं मिली, हमने इस पर गौर करना है
कि हम अंधे मसीह हैं या आंखों वाले मसीह हैं। और दूसरे नंबर पर बेबी मसीह। बेबी मसीह का मतलब है बच्चे। क्या हम अभी तक बच्चे हैं? क्या माँ बाप जिनका बच्चा बढ़ता नहीं है वो परेशान होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यीशु मसीह भी इसी तरह देखता है कि मेरा जो फर्जंद है वो अभी तक बच्चा ही है, उसका कद क्यों नहीं बढ़ रहा। हमने इस पर भी गौर करना है कि हम बच्चे मसीह हैं या हम अंधे मसीह हैं। हमने अपनी जिंदगियों पर आज गौर करना है। और तीसरे नंबर पर है दुनियावी मसीह। क्या हम दुनिया से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं या खुदा से मोहब्बत रखते हैं? ये दुनियावी मसीह है। और आज हमने इस पर भी गौर करना है, क्योंकि जो काम करते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर ये भी हो सकता है कि वो दुनियावी मसीह हों और खुदा से दूर हों। और आज हमने इस पर भी गौर करना है। और चौथे नंबर पर जो मसीह हैं वो झूठे मसीह हैं। तो हमने देखना है कि क्या हम झूठे मसीह हैं, क्या हम दिखावा दिखा रहे हैं लोगों को, क्या हम सच्चे मसीह हैं, या हकीकी मसीह हैं, खुदा से वाकई ही मोहब्बत रखते हैं कि नहीं रखते। और पांचवें नंबर पर जो मसीह हैं वो सच्चे मसीह हैं। सच्चे मसीह सच्ची इबादत करने वाले, और खुदा उन्हें पसंद करता है। और आज हमने इन पांचों मसीहों पर गौर करना है। अगर हम सच्चे वाले में मसीह में, आखिर वाले में हैं, तो फिर खुदा आज हमें बरकत देने वाला है। अगर नहीं है तो खुदा हमें अपने पास बुलाने के लिए आज का जो मैसेज है वो आप तक पहुंचने वाला है। और आज हमने दुआ करनी है कि हमें खुदा इन चारों में से निकाल कर हमें पांचवें वाले मसीह पर ले आए, और खुदा आज हमें बरकत देने को आया। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन कौन बरकत पाना चाहता है? हालेलुया। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर 1 वाले मसीह पर कि खुदा के पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि मत्ती रसूल की अंजील के अंदर 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत जो बेटी ने अभी पढ़ी है वो ये है कि उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो जो वो अंधे राह बताने वाले हैं। और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और ये बात आगे अगली आयत के अंदर लिखा है, पतरस ने जवाब में उसे कहा, ये तमसील हमें समझा दे, ये तमसील हमें समझा दे कि कौन सी वाली ये तमसील है। क्योंकि 15वें बाब की पहली आयत के अंदर किताबे मुकद्दस में ये लिखा है कि उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द जो बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाने खाने के वक्त हाथ नहीं धोते। और आज भी हम इंसानी हकाम के ऊपर, रवायत के ऊपर ज्यादा गौर करते हैं। जो इंसानी यानी जिस्मानी रस्में हैं उस पर ज्यादा चलते हैं, लेकिन खुदा के हुक्म को बातिल कर देते हैं, झूठा ठहरा देते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये खाना खाते वक्त हाथ धोना जरूरी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने जवाब में उसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म क्यों टाल देते हो, खुदा के हुक्म जो है उसको क्यों टाल देते हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदावंद, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, खुदा ने यानी कि बाइबल मुकद्दस पुराने ऐतनामे में खुदा ने क्या फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। जो बाप या माँ को बुरा कहेगा वो जरूर जान से मारा जाएगा। और ये वाला हुक्म जो है, आज क्या हमारे बच्चे, क्या हम अपने माँ बाप के हुक्म मानते हैं? क्या उनको अच्छा समझते हैं या उनकी क्या इज्जत करते हैं? आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि ये वाले हुक्म क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि खुदा
कि खुदा फरमाता है कि तो अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत करना। जो बाप को बुरा कहेगा या माँ को बुरा कहेगा वो जरूर जान से मारा जाएगा। क्या हम अगर इज्जत नहीं करते तो फिर हम जरूर जान से मारे जाएंगे। और हम कहें कि नहीं खुदा हमें जिंदगी दे दे, हम दुआएं करते रहें और खुदा के हुक्म को तो हम टाल दिया है, हम तो इज्जत ही नहीं की, बाप की और माँ की इज्जत नहीं की, तो फिर हमें जरूर जान से मारा जाएगा। लेकिन हम मरते तो नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर जरूर मार गए हैं। रूहानी तौर पर हमारी डेथ हो गई है, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। अगर इसको जिंदा करना है तो वो रूह कुद्दस है, पाक रूह है, खुदा का पाक रूह है, उससे हम वो खुदा का पाक रूह जो है वो हमें बातें याद कराता है, वो हमें रिपीट करता है, खुदा के कलाम की बातें हमें सिखाता है और समझाता है कि ये वाली बात जो है खुदा के हुक्म के मुताबिक है। और लिखा है कि मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता है वो खुदावन की नजर हो चुकी, वो खुदावन की नजर हो चुकी। मिसाल के तौर पर अगर मैं खुदा का खादम हूं, मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, तो मैं कहता हूं कि मैंने तो अपने आप को खुदा के लिए वक़्फ़ कर दिया है, माँ आपकी मैं दवाई नहीं लेके आऊंगा, मैं आपको खिदमत नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिस्टर भी कह सकती है, बहन लिशबा भी कह सकती है, कोई भी जो खुदा की खिदमत कर रहा है वो भी शायद इस तरह से माँ बाप की इज्जत ना करता हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा ने फरमाया है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। इससे बढ़कर कि हम खुदा के हुक्म को मानकर प्रस्तुत करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन अपने बाप माँ की इज्जत नहीं करते, तो फिर हमारी कोई ऐसी, क्योंकि लिखा है कि अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अगर हम बता रहे हैं, अगर हम खुद अमल नहीं करते, तो फिर हम दोनों ही गड्ढे में गिरने वाले हैं। ऐसा ही है, ये सच बात है, ये सच्ची तालीम है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें खुदा के खादम भी बीच में शामिल हैं, उस्तादों को भी ज्यादा सजा होने वाली है। इसलिए तो कहते हैं कि ज्यादा उस्ताद ना बने। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर क्या कहा है कि तू अपने बाप की इज्जत ना करे तो फिर तू अपनी रवायत से खुदा के हुक्म को बातिल कर दिया है। अरे या करो, यशाया नबी ने तुम्हारे हक में खूब नबूवत की है कि ये उम्मत तो जुबान से मेरी इज्जत करती है मगर दिल मुझसे दूर है। और आगे लिखा है ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम बेफायदा ही हम परस्तिश कर रहे हैं। अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो बेफायदा कर रहे हैं। तो आगे लिखा है क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। इंसानी तालीम जो है वो यही रवायतें हैं कि हाथ धोना नहीं, खाना खाना नहीं, ऐसे नहीं करना, वो ऐसे नहीं करना, वो ऐसे, वो उसने कर लिया, ऐसे उसने कर लिया। ये इंसानी है, ये दुनियावी है, खुदा इसके बारे में नहीं। खुदा के हुक्म जो हैं वो सच्चे और आदल हैं। और आज हमने इस बात पर गौर किया है कि अंधा राह बताने वाला, और लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं। अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो हमने गड्ढे में नहीं गिरना। कौन से गड्ढे में? वही जब मौत के बाद सब लोग ये कहते हैं कि बाप अब्राहम की गोद में जाए, लेकिन हम उस गड्ढे में चले जाएंगे जो दोज़ख है, जिसमें आग लगी हुई है। ये सच्ची तालीम है, ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। पीछे से जितनी मर्जी दे के हम बांट लें, जितनी मर्जी हम दुआएं कर लें, बिशप आ जाए, सब आ जाए, लेकिन खुदा के पाक कलाम की वो भी आयत पेश करते हैं कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। वो कौन सी मेहनत है? खुदा के कलाम की मेहनत है। अगर हम इस पे हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम उस मेहनत को कबूल करते हैं। तो मेरे अजीजों, आगे हम देखेंगे जो बेबी बच्चे हैं, बेबी मसीह हैं, छोटे हैं, छोटे कद के रह गए हैं, बड़े नहीं होना चाहते, तो उनके लिए लिखा है खुदा के पाक कलाम में कि ये बड़े होना नहीं चाहते। अब्रानियों 5 बाब और उसकी 12 आयत से 14वीं आयत तक इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है वक़्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, वक़्त के ख्याल से तुम्हें
उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तिदाई असूल जो हैं तुम्हें सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। यानी कि हम सख्त कलाम को बर्दाश्त अभी नहीं कर रहे। अभी तक हम कहते हैं कि यीशु बच्चा है, और फिर से दोबारा से फिर हम रिपीट करते हैं कि अब वो पैदा हुआ है, और फिर दोबारा से हम नए साल को शुरू कर लेते हैं और दोबारा से अपने आप को बच्चा बना लेते हैं। लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। अब तक तो हमें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन हमें क्या हो गया है कि हम हल्के हल्के यानी कि छोटे छोटे मैसेज होने चाहिए कि जो हम बर्दाश्त कर सके। सख्त मैसेज जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए लिखा है खुदा के पाक कलाम में, क्योंकि दूध पीते हुए को तो रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते हैं, करते करते नेको बद में इम्तियाज ना करने के लिए तेज हो गए हैं। क्या लिखा है कि नेको बद की पहचान करने के लिए उनके हवास जो हैं वो तेज हो गए हैं। उनको पता है कि नेकी और बदी में क्या फर्क है। तो फिर हम क्यों अपने आप को धोखा देते हैं? इसलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अपने खुदा को धोखा मत दें, खुदा को धोखा मत दें। खुदा सब आपके दिलों को जांचता है। तीसरे नंबर पर दुनियावी मसीह। दुनियावी मसीह जो हैं ये दोनों तरफ वक़्त देना चाहते हैं, खुदा को भी देना चाहते हैं और दुनिया को भी देना चाहते हैं। ये दुनियावी मसीह हैं। ये अपने जॉब को और अपने बिजनेस को टाइम देते हैं और दुनिया से जुड़े रहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम जो है वो खुदा को भी दे दें क्योंकि खुदा नाराज ना हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा आप सबके दिलों को जानता है। तो अगर हम खुदा की मोहब्बत के साथ जुड़े रहेंगे तो बरकत पाएंगे, और अगर हम नहीं जुड़े रहेंगे तो बरकत से खाली रहेंगे। इसलिए अपने आप को धोखा मत दें कि हम दुनिया से भी मोहब्बत रख लें और खुदा से भी मोहब्बत रख लें। ऐसा नहीं है। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15वीं आयत खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। क्यों मोहब्बत नहीं है? आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं है बल्कि ये दुनिया की तरफ से है। कौन कौन सी ख्वाहिशें हैं? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी जो है ये बाप की तरफ से नहीं है, आसमान के बाप की तरफ से नहीं है, बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश ये दोनों चीजें हैं। दुनिया और उसकी ख्वाहिश जो है दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा, हमेशा कायम रहना है। तो फिर हमने खुदा से मोहब्बत रखनी है कि बाप की मोहब्बत आपके अंदर होगी तो फिर ये दोनों बातें नहीं होंगी। कौन कौन सी बातें? दुनिया की मोहब्बत और ख्वाहिश, ये दोनों मिटती जाती हैं। दुनिया और ख्वाहिश जो है दोनों मिटने वाली है, क्योंकि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके बाद जो कलाम सुनाते हैं फिर वो उस मरने वाले के लिए नहीं होता बल्कि जिंदों के लिए होता है। तो वो जिंदा जो होते हैं वो फिर भी नहीं बाद आते। कलाम सुनते हैं, बरसियों पर हम जाते हैं, साते पर जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, मर्ग वाले दिन जाते हैं, कलाम होता है, थोड़ी देर के लिए असर होता है, लेकिन उसके बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमने खुदा से मोहब्बत रखनी है, दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी, क्योंकि ये शहर जो है, ये दुनिया जो है, ये परदेसी, हम यहाँ पर परदेसी हैं और वहाँ पर जो शहर है हमने जाना है। तो इसलिए आगे जो है इसके एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। मुकाशवा की किताब में ये लिखा हुआ है 3 बाब की 15वीं आयत में कि बस तेरे कामों को मैं जानता हूँ
कि ना तो सर्द है ना गर्म, काश तू सर्द या गर्म होता, तो बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसमें इसलिए कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मुताज नहीं हूँ, ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। ये खुदा के पाक कलाम में लिखा है मुकाशवा के अंदर। ये दुनिया की बातें हैं, दुनिया वालों के लिए बातें हैं कि जो खुदा के पाक कलाम में मुकाशवा के अंदर ये लिखी हुई है कि तू नहीं जानता कम वक्त, तू गरीब और कम दौलतमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मालदार बन गया तो ये कहता है कि मैं किसी चीज का मुताज नहीं हूं। ये नहीं जानता कि तू कम वक्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा भी है। तो मेरे अजीजों, इसके बाद खुदा के पाक कलाम में और भी एक बात लिखी है। अगर इसको आगे पढ़ेंगे तीसरे बाब की, तो लिखा है खुदा के पाक कलाम में, खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है कि इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं। खुदा कह रहा है कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन को जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। आज जो अंधे हैं तो खुदा ये सलाह दे रहा है, अगर गरीब है, अगर तो ऐसा है तो खुदा कहता है कि मुझे तपाया हुआ सोना ले ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। अगर तो नंगा है तो फिर लिखा है कि सफेद पोशाक ले ले ताकि तुझे पहनकर जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। फिर अगर तू अंधा है तो मुझसे क्या ले ले? सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिनको अजीज रखता हूँ, अब खुदा जिनको अजीज रखता है तो खुदा फरमाता है जिनको मैं अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, मलामत भी करता हूँ, तंबीह भी करता हूँ, नसीहत करता हूँ। बस सर गरम हो और तौबा कर। ये बड़ी बात है कि सर गरम हो और तौबा कर। और अगर लिखा है देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आया हूँ, वो गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया, इसी तरह तुम्हें भी बैठाऊंगा। आगे लिखा है जिसके कान वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। अगर आज हम इन बातों पर गौर कर रहे हैं तो सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो खुदा क्या कर रहा है कि जिस तरह तू सर गर्म हो जा, नीम गर्म ना रहो। आज अगर हम ठंडी चाह गर्म चाह लेकर आए, अगर नीम गर्म हो जाए तो हम उसे नहीं पीते, ऐसा ही है। ठंडी हो जाए तो फिर कहते हैं गर्म कर लो, या गर्म हो जाए या बिल्कुल ठंडी हो जाए। बोतल ठंडी पीते हैं चाहे गर्म पीते हैं। तो इसमें खुदा के पाक कलाम में लिखा है या तो ठंडा हो जा बिल्कुल ही, या फिर गर्म हो जा। तो लिखा है कि तू सर गर्म हो और तौबा कर, लेकिन मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज हमें गौर करना है कि यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अगर हम उसकी आवाज सुनकर अपने दिल को खोलेंगे तो हमारे साथ अंदर आएगा और हमारे साथ खाना खाएगा। और लिखा है कि जो गालिब आएगा तो मैं उसे अपने तख्त पर भी बैठाऊंगा। तो मेरे अजीजों, अब आ गए झूठे मसीहों का, जो झूठ बोलने में कायम रहते हैं, झूठ को छोड़ते नहीं हैं। दूसरा पतरस दूसरा बाब उसकी पहली आयत, इसमें लिखा है और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, इसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो बिदतें होती हैं वो निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। मेरे अजीजों, अगर आज हम देखेंगे कि बहुत सारे खुदा के खादम हैं जो मसीह का इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मसीह ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम
यहोवा की परस्तिश करते हैं। यहोवा और मसीह एक ही है। जो यीशु मसीह ने खुद फरमाया है, मैं और बाप एक हैं, दो नहीं हैं। अगर मैं और बाप एक हैं तो तुम मुझ में हो, तुम भी एक ही हो। ये जमा तौफीक वाला सवाल नहीं है कि हम बहुत सारे हों तो हमें वो गिनतियों में शुमार करते रहे, लेकिन यीशु मसीह मोहब्बत की बात कर रहा है। मोहब्बत में हम एक हैं। एक होने का मतलब है कि हम हर एक की बात को मानते हैं। मेरे अजीजों, और एक आगे पढ़ेंगे तो इसका लिखा है कि पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली तो 6 आयत है, लेकिन मैं आपके सामने पहली आयत इसको पढ़ने लगा हूं। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। तो हमने रूह को आजमाना है। अगर हम रूह को हर रूह का यकीन ना करें, बल्कि जब तुम्हें पता चल जाए कि इनके फलों से हम उनको पहचान लेंगे, तो हमें पहचानने की जरूरत है। आखिरी बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर ना हो जाए, आखिरी बात जो है वो सच्चे मसीह है। 5वें नंबर पर सच्चे मसीह खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। सच्चे मसीह खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। कुर्सियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में से हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। इसमें क्या है, कद भी बढ़ेगा मैं, क्योंकि हमने देखा है कि खुदा ने क्या कहा है कि मुझसे क्या लो, सुरमा भी ले लो ताकि तुम बीने हो जाओ, और पोशाक भी ले लो और दौलत भी ले लो। और इसमें लिखा है कि अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर हमें फल भी लगेंगे और खुदा को पहचान लेंगे और उसमें पहचान में बढ़ते जाएंगे। और लिखा है, और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकत मिलेगी हमें, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको और बाप का शुक्र करते रहो, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। वो मिरास जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है उसके में हमारा हिस्सा होगा। और आगे लिखा है, हिस्सा पाए, उसी ने हमको तरीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। किसमें माफी हासिल है? गुनाहों की माफी हासिल है खुदा यीशु मसीह में। तो मेरे साथ अब आगे देखेंगे गलतियों 5 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत खुदा के पाक कलाम में, कि वहां पर खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है कि कौन कौन से फल लगेंगे। हम उसके ऊपर गौर करेंगे कि फल कौन कौन से हैं। ये मशहूर आयत है, तो इसमें फल जो हैं वो कौन कौन से हैं? 9 फल हैं। 9 फल जो हैं वो अगर किसी ने निकाली है तो इसको पढ़ सकता है। सिस्टर नामा आपने निकाली है? हाँ जी, 22 और 23वीं आयत है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने हम सबके लिए। ऐसे कामों की शरीयत मुखालिफ नहीं है। कौन कौन से जो हमने फल हैं कि सब्र है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, परहेजगारी है, नेकी है, बहुत इतने फल हैं, वो सारे फल हैं। एक फल है वो हमारी जिंदगी के अंदर लगेंगे। यूहन्ना 20 बाब उसकी 21 आयत में फिर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने शिगिर्दों को से कहा कि तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझको भेजा है और मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और आज
आप सबके लिए मैसेज है कि आपको भी खुदा यीशु मसीह ने भेजा है ताकि आप दूसरों को भी बताएं कि हमने कौन से वाले मसीह बनना है, हमने सच्चे मसीह बनना है। तो फिर हमें खुदा की खिदमत करनी है और खुदा ने आज आपको और मुझे हुक्म दिया है कि हम भेजे हुए हैं, हम बुलाए हुए हैं और भेजे जाएंगे। और हमने खुद दुनिया के अंदर ये बताना है कि सच्चा कलाम कौन सा है। और फिर मुकाशवा की किताब के अंदर 3 बाब उसकी 20वीं आयत जो अब हमने पढ़ा है कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा ताज छीन न ले। हमें जितनी भी खिदमत कर रहे हैं हमें थामे रहना चाहिए कि ताकि हम इसमें और बढ़ोतरी करें, हम ताकि वो जिंदगी के ताज हमसे छीना न जाए। हालेलुया। आज इसी तरह हम दिन नजराने का गीत गाएंगे और खुदा उनके दिए में से कुछ खुदा उनको वापस लौटाएंगे। हालेलुया। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू नू कहना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू नू कहना हालेलुया। सारी इबादत के लिए, हाजिर नजराने के लिए, सारी दरखास्तों के लिए और बीमारों के लिए दुआ बेटे सैम के साथ मिलकर करेंगे। आखिरी दुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अजीम खुदा, वादों के सच्चे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा
तूने आज हमें ये दिन बख्शा कि हम तेरे घर में आके तुझे सजदा तुझे धन्यवाद कह सके खुदा। ऐ बाप इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमें ये फजल बख्शा कि तेरे नाम को हम मुबारक कह सके खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद। तेरा वो नाम है जो सब नामों से आला है, तुझे अव्वल तुझे आखिर है, तुझे इब्तिदा इंतहा है, तुझे हमारी मजबूत चट्टान है, तुझे हमारा महकम किला है, तुझे मेरी ढाल और मेरी सिपर है खुदावंद। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद। तेरा नाम सब नामों से आला है, तुझे अव्वल तुझे आखिर है, तुझे इब्तिदा इंतहा है। ऐ खुदा आज की इबादत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा तूने शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी निगरानी हिफाजत रखी, साजो आवाजों पर तूने बरकत दी, आवाजों पर खुदा तेरी बरकत आई खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ यहोवा पाक खुदा, तू इसी तरह हमारी जिंदगियों में तो अपना जलाल को जाहिर कर। ऐ खुदा हमें इब्लीस ना वर्गलाए खुदा, हमारी जिंदगियों में तेरा रूह कुद्दस, तेरी नाइटिंग पावर, ऐ खुदा तेरी होली स्पिरिट हमारी जिंदगियों में काम करे खुदा बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जिन्होंने भी खुदा अपने दिए में से दिया है, ऐ खुदा इसी तरह इनके खत्ते खजाने तेरे पाक यीशु के नाम से भरे रहे और खुदा सारा इज्जत सारा जलाल खुदा तुझ ही को मिले। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे इज्जत हशमत बुजुर्गी के लायक है, तुझे सजदे के लायक है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ यहोवा पाक खुदा, तू हमारी रहनुमाई हिफाजत कर खुदा। ऐ बाप दुनिया में कोई नाम ऐसा बख्शा नहीं गया कि जिसके वसीला से हम निजात पा सके। ऐ खुदा बाप जितनी भी जाने झुकी हैं एक एक जिंदगी पर मेरा हाथ नहीं बल्कि तेरा जिंदा हाथ इन पर बड़ा रहे और ये अपनी जिंदगी तेरे डर और खौफ में जिंदगी गुजारे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा ये छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन, हालेलुया। ऐसी तरह जरूरी अलानात सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह में एक बार आपको फिर सलाम करता हूँ। सबसे पहले इबादत जो हमारी इतवार को होती है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है और पीर वाले दिन से लेकर बुध वाले दिन तक संडे स्कूल है शाम 6 बजे है।